नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का यूपी संगम बाई एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण सी खबर आप सभी के लिए है इस वीडियो में। आप सभी को पता है कि 24 जुलाई को लेखपाल की परीक्षा होनी है और मन में कई सारे ख्याल आ रहे हैं हमारे कि सर लेखपाल की परीक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि 19 जून को परीक्षा होनी थी और 19 जून तक फॉर्म का हमें फीस जो वो भी पे करना था ताकि हम अपना एडमिट कार्ड कर पाए। तो बच्चों के मन में यही सवाल आ रहा था उस समय भी, सर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 19 जून को ही परीक्षा हो। और वाकई में परीक्षा की तारीखें टल गई थी और 24 जुलाई को अब आपकी परीक्षा होने वाली है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया गया, 24 जुलाई करा गया, हमें पेमेंट करने के लिए, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए 24 जुलाई तक भी कह दिया गया। फिर मन में यह सवाल आया कि क्या 24 जुलाई को परीक्षा अभी भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। देखिए, सबसे पहली बात को समझिएगा, ये 24 जुलाई तक हम अपना जो फीस है उसका पेमेंट करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, इससे कोई भी परीक्षा पे खबर असर नहीं पड़ेगा। हम चाहे उस दिन तक करें, चाहे उस दिन के एकदम एग्जाम था जो जितना समय शुरू होगा उसके 1 मिनट पहले तक करें, कोई भी मतलब उससे नहीं है। वो तो बस आयोग ने इसलिए दे दिया कि अगर वो कम दिनों के लिए दे रहे होते तो आप पे कई सारा बच्चा फिर ये चीज कहता कि सर मैं डाउनलोड नहीं कर पाया एडमिट कार्ड, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। उन्होंने कहा भैया तुम जब तक तुम मन करे एग्जाम हॉल के बाहर तुम्हें अगर भरोसा है कि मेरा इसी वाले सेंटर में गया होगा, उसके बाहर भी तुम बैठ के मोबाइल से अपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट उसका निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनके ऊपर कोई ब्लेम ना है ऐसा कि भैया एडमिट कार्ड डाउनलोड ही करने नहीं दिया गया, पेमेंट मांगा गया था, हमारे पास पैसा नहीं था उस समय, हम नहीं कर पाए थे, तो ये आयोग नहीं चाहता। तो इसलिए वो ये कर रहा है कि जिस दिन तक परीक्षा है उस दिन तक तुम भैया अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके ऊपर है कि आपका सेंटर पड़ेगा तो आप पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे। अब लेकिन दिक्कत कहां फंस रही है, क्यों परीक्षाओं की तारीखें इतनी ज्यादा हमें दिक्कतें लग रही हैं? क्योंकि 24 जुलाई बड़ा ही खतरनाक दिन है। इस दिन 3 बड़ी परीक्षाएं हैं। सबसे पहले तो लेखपाल की परीक्षा है ही, जो पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। ऑफलाइन परीक्षा होगी, हर बच्चा यहां पे पहुंच रहा होगा। और क्योंकि बच्चे लगातार, लेखपाल एक ऐसी वैकेंसी होती है जो पिछले कई सालों से इंतजार में हो रही होती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इस परीक्षा को छोड़ने वाला है। और छोड़ेगा तो तब जब उसे इन बाकी दोनों परीक्षाओं में उसका नहीं होगा। दूसरी परीक्षा कौन सी है? अग्निवीर परीक्षा, एयरफोर्स वाली। 24 जुलाई से यह परीक्षा होगी, 24 जुलाई को होने वाली है। और साथ ही साथ तीसरी जो बड़ी परीक्षा वो बच्चा रीट का एग्जाम है, जो कि 23 और 24 2 दिनों में होने वाला है और यह भी परीक्षा ऑफलाइन ही होगी। अब क्या सेंटर्स मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे? क्या आयोग ने बिना सोचे समझे 24 जुलाई बोल दिया कि भैया सिर्फ हम 19 को नहीं करा पा रहे तो चलो ऐसे बोल देते हैं 24 जुलाई कि उस दिन परीक्षा करा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बढ़ा देंगे? या क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है? अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 24 जुलाई को ये 3 बड़ी परीक्षा है। हो सकता है कि कुछ बच्चे ने अग्निवीर भी सोच रखा हो सकता है कुछ बच्चों का रीट भी लगा हो, और हो सकता है लेखपाल तो लगा ही लगा है, इसके अलावा भी शायद कोई परीक्षा हो सकती है, क्योंकि दिन वो हो सकता है आराम से कुछ ना कुछ परीक्षाएं आपकी लग सकती है। लेकिन 3 बड़ी परीक्षाएं एक दिन कराना वैसे भी एक बेवकूफी वाला काम है कि हम 3 बड़ी परीक्षाएं, इसमें भी बच्चा बैठेगा, उसमें भी बैठेगा, उसमें भी बैठेगा, कैसे वो परीक्षा दे पाएगा? तीनों अगर उसका होगा तो सिर्फ वो कोई भी एक परीक्षा दे पा रहा होगा। ये बहुत बड़ी आयोग की गलती है। अब इस पे परीक्षाएं 24 को होंगी कि नहीं होंगी, अभी तक का कुछ भी कंफर्मेशन नहीं मिला है। लेकिन इस चक्कर में बच्चे का ग्रुप डी का भी फॉर्म है, वो भी उसने भरना है, वो भी 17 अगस्त से होने वाला है। इसके अलावा कुछ बच्चों ने एमटीएस का भी फॉर्म भर रखा है, वो भी आपके 5 जुलाई से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा हम कई सारे और भी ऐसे फॉर्म की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन इस चक्कर में कि यार कहीं 24 से परीक्षा हो जाए या ना हो जाए, हम अपनी सारी की सारी परीक्षाओं को छोड़कर इसी पे फोकस कर रहे होते हैं। और अभी करना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में भयंकर वैकेंसी आएगी और जबरदस्त सिलेक्शन यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग दिया जाएगा, क्योंकि 2024 में सेंट्रल का आपके पास यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है। और यूपी बहुत बड़ा एक एरिया है जहां से खतरनाक वोट जाते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर ज्वाइनिंग भी कराई जाएगी, सब कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि 24 जुलाई को परीक्षा होगी। इसके जो परीक्षा तिथि उसके कोई बदलाव देखने को शायद ना मिले, और अगर मिलेगा तो पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन मन में यह सवाल बिल्कुल भी मत लाइए कि अभी परीक्षा आगे बढ़ेगी। तैयारी को जोरदार करिए, अभी समय आ गया कि पूरा सिलेबस रिवीजन कर लो और जबरदस्त मॉक टेस्ट बच्चा सॉल्व करो। ऑफलाइन भी सॉल्व कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन जब भी कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो उसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ताकि उसको ऑफलाइन मोड में भी सॉल्व करो। जैसे हम लोग के पास उड़ान बैच, आप सभी को पता है कि उड़ान, यहाँ पे हमारे पास विजेता बैच है। विजेता लेखपाल का स्पेशल है, इसमें हम 25 से आपको मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो ये 20 है, लेकिन एग्जाम डेट बढ़ने के बाद ये 25 हो गया। इसके ऊपर से रिवीजन आपको टेस्ट भी दे रहे होते हैं, मतलब सब कुछ। और आप जानते हो कितना बढ़िया चीज है कि उस टेस्ट की आप पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लो, जैसे आपको मिलता है वैसा प्रिंट आउट निकाल के वो भी दे लो। ऑनलाइन जाके ऑनलाइन भी दे दो, रैंक आपकी क्या आ रही है वो देख लो, उसका सोल्यूशन, लाइव सोल्यूशन होता है वो देख लो। मतलब सब कुछ आपको विजेता में मिलने वाला। और बड़ी बात ये भी कि इसकी प्राइस एकदम ना के बराबर है।
ज्यादा जानकारी के लिए बच्चा नीचे आपको नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कर लीजिएगा, या आपको एक सिंपल से एक काम करना होगा कि आप एमडी क्लासेस का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन, आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसे ही आप वो डाउनलोड करोगे तो आपको वहां पे सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अपना आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे और रजिस्ट्रेशन करने के साथ आपको पेड कोर्स के अंदर यहां पर विजेता बैच दिखेगा जो कि जबरदस्त स्पेशल है लेखपाल के लिए। सारी थ्योरी क्लासेस भी मिल जाएंगी, आप वहां से भी रिवीजन कर सकते हो ताकि आपकी तैयारी लगातार चलती रहे। 24 को परीक्षा होने के चांसेस हैं ज्यादा, लेकिन क्योंकि बड़ी परीक्षा है, रीट भी बड़ी है, अग्निवीर भी पड़ी है, तो कुछ भी कंफर्मेशन ऐसा नहीं है। लेकिन मॉक टेस्ट तो कम से कम देते रहिए। मॉक टेस्ट देते रहोगे तो पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। ग्रामीण परिवेश की यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रही है, बहुत सारी फ्री क्लासेस चल रही है। उन सभी फ्री क्लासेस का आनंद उठाइए और शानदार तरीके से तैयारी अपने आगे करते रहिए। एक बड़ी दिक्कत आती है बच्चों के साथ, सिखर ग्रामीण परिवेश कहां से करें। बड़ी खुशखबरी बच्चा आपके लिए भी है कि हम आपको ग्रामीण परिवेश की एक बढ़िया से किताब भी अवेलेबल कराने वाले हैं, जो कि ऑनलाइन ही रहेगी, यानी एक ई बुक होगी आपके लिए, और बहुत शानदार तरीके से ग्रामीण परिवेश की तैयारी आपकी चलती रहेगी। तो जो 3 बड़ी परीक्षाएं हैं, इसकी वजह से परीक्षाएं टल सकती हैं। लेकिन एक और भी बड़ी बात यह भी है कि अभी नए परीक्षा नियंत्रक यूपी SSSC के बनाए गए हैं, जिनका नाम है विधान जायसवाल जी। इनके आने के बाद क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है, नहीं मिल सकता, या इनको इसीलिए बुलाया गया कि भैया जल्दी से परीक्षा कराओ, जल्दी से बच्चों को ज्वाइनिंग दो, या किसी और काम के लिए, ये पता चलेगा अगले ही कुछ दिनों में। हमें 24 जुलाई को जो एग्जाम डेट है, तो शायद इसी महीने के इसी हफ्ते के लास्ट तक में हमें यह चीज भी देखने को मिल जाए कि वाकई में 24 को परीक्षा होगी या नहीं होगी। बाकी तैयारी कंटिन्यू करे रहिए, जबरदस्त मॉक टेस्ट देते रहिए और विजेता के थ्रू अपने आप को विजेता बनाते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।